बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें दो चीजें दी हुई हैं, x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू ये हमें गिवन दी हुई है। बुक के अंदर जो हम पढ़ते हैं कि x क्या है, कहते हैं जो x है वो हमारे पास एज है, 12 वुमेन्स की जो एजेस हैं वो ये दी हुई है गिवन x के अंदर, और y के अंदर उनका ब्लड प्रेशर दिया हुआ है कि जिसकी एज 56 है उसका ब्लड प्रेशर ये है, जिसकी 42 है उसका 125, यानी कि एजेस के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर जो दिया हुआ है। x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजेस को और y रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड प्रेशर को। अब वो कहते हैं आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है किसकी, estimate the expected blood pressure of woman whose age is 45 years। अब हमें उसकी फाइंड करनी है जिसकी एज कितनी होगी, 45 इयर्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ x हमारे पास क्या है, 45 है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें b निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, और ये दोनों वैल्यूज निकाल के हम रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x b निकालने के लिए हमें xy को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका फार्मूला ये है n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x के माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y को मल्टीप्लाई करते हैं। 56 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 147 से। अब हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कैलकुलेटर से क्या आता है, 56 मल्टीप्लाई 147, तो हमारे पास क्या आ गया, 8232। फिर 42 को मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 125 से। 42 मल्टीप्लाई 125, 52 50 आ गया। उसके बाद हमने 72 को मल्टीप्लाई करना है 160 से। 72 मल्टीप्लाई 160, 1152 0, 1152 0। 36 को मल्टीप्लाई किससे हमने करना है, 118 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 36 को मल्टीप्लाई करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 118, 4248। उसके बाद हम 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 149 से। 63 मल्टीप्लाई 149, 9387, 9387। उसके बाद 47 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 128 से। 47 मल्टीप्लाई 128, 6016। उसके बाद हम 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 155 से। 55 मल्टीप्लाई 155, 8250, 8250। उसके बाद 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 145 से। 49 मल्टीप्लाई 145 इज इक्वल टू 7105, 7105। उसके बाद 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से। 38 मल्टीप्लाई 115 इक्वल टू 4370, 4370। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 42 को 140 से। जब 42 को 140 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 42 मल्टीप्लाई 140 इज इक्वल टू 5880। उसके बाद 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 से। 62 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 152, 10336, 10336। उसके बाद लास्ट पे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 155 से। 60 मल्टीप्लाई 155, 900, 9300। उसके बाद इन सारी वैल्यूज को हम करते हैं ऐड, 8232, 5250, 11, 5204,
इन सबको ऐड करके आया 89894। एक्स को भी ऐड कर लेते हैं 628, एक्स को ऐड करके 628 और वाई को भी ऐड कर लेते हैं। हमें कितना आता है 147, 125, 160, 118, 149, 128, 150, 145, 115, 140, 155, 152, 1684। तो बेटा ये हमारे पास x भी आ गया, उसका समेशन भी आ गया, उसके बाद हमारे पास y का सम भी आ गया और उसके बाद हमारे पास x y जो है उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम भी आ गया। अब हमें एक चीज और गिवन चाहिए, वो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमें क्या गिवन चाहिए x स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड करेंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे 56 का स्क्वायर लेंगे, 56 का स्क्वायर 56 मल्टीप्लाई 56 31 36, उसके बाद 42 17 64, उसके बाद 72 का स्क्वायर लेंगे 72 स्क्वायर 51 84, उसके बाद 36 का हम स्क्वायर लेंगे 36 स्क्वायर 1296, उसके बाद बेटा हम 63 का स्क्वायर लेते हैं, क्या आता है 63 स्क्वायर 3969, उसके बाद 47 का हम स्क्वायर लेंगे, क्या आएगा 47 स्क्वायर 2209, उसके बाद हम 55 का स्क्वायर लेते हैं 55 स्क्वायर 3025 3025, उसके बाद हमारे पास 49 है, इसका स्क्वायर लेंगे 49 का 2410 2401 सॉरी, उसके बाद 38 स्क्वायर 1444, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है 42, उसका स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आया 1764 और उसके बाद 68 का जब हमने स्क्वायर लेना है तो कैलकुलेटर बेटा आपने पास रखनी है, साथ साथ स्क्वायर करते जाना है 46 24 और लास्ट में हमने 60 का स्क्वायर करना है, वो क्या आता है हमारे पास 3600। हमारे पास x स्क्वायर भी आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेटर से ऐड कर देते हैं कि x स्क्वायर का सम कितना आता है हमारे पास 31 36 17 64 प्लस 51 84 प्लस 12 96 प्लस 39 69 प्लस 209 plus 30 25 plus 6 4 0 4 2 4 0 1 114 plus 17 64 plus 46 24 plus 3600 34416 34416 ये हमारे पास जो है वो x स्क्वायर का भी समेशन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले b का फार्मूला था हमारे पास n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। अब हम इनकी जगह सारी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास क्या आता है एन हमारे पास टोटल कितनी मूवमेंट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद मल्टीप्लाई समेशन एक्स वाई हमारे पास क्या आया था एक्स वाई का समेशन लिया था हमारे पास आया था 89 माइनस
समेशन x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, समेशन x की वैल्यू थी 628, वो हमने पुट कर दी, और उसके बाद मल्टीप्लाई समेशन y की वैल्यू हमारे पास थी 1684 डिवाइडेड बाय n 12 है, समेशन x का स्क्वायर, x का स्क्वायर की ये वैल्यू है, इनको ऐड किया था तो हमारे पास आया था 34416, उसके बाद माइनस समेशन x उसका स्क्वायर लेना, समेशन x की वैल्यू हमारे पास थी 628 और उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। तो बेटा ये हमने b का फार्मूला लिखा है, इसमें जो वैल्यूज हमारे पास रिक्वायर्ड थी पहले हमने उनका टेबल क्रिएट किया है और अब उस टेबल में से वैल्यूज को उठा के हमने इसके फार्मूले के अंदर पुट कर दिए है। b इज इक्वल टू, अब हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर से हम इनको करते हैं, क्या आता है हमारे पास 12 multiply 89894 minus 628 multiply 1648 is equal to 21176। हमने डायरेक्ट कर दिया, हमारे पास आ गया 21176 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यूज को भी हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्या आता है हमारे पास 12 multiply 34416 minus 628 square 18608 ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 21176 is equal to 1.138, तो b की वैल्यू आ गई 1.138। अब बेटा हमारे पास b निकला है, अब हमने किसको फाइंड करना है, a को फाइंड करना है, तो a की हमारे पास वैल्यू क्या है, x बार माइनस b सॉरी y बार माइनस b x बार, ये इसका फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमने इसका फार्मूला भी जो है यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे y जो है, इसके y बार जो है इसकी वैल्यू क्या है, y बार का फार्मूला हमारे पास होता है समेशन y ओवर n, तो समेशन y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1684 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 12 था, तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, 1684 डिवाइडेड बाय 12 140.33, ये हमारे पास आया 140.33। इसी तरह हम x बार भी निकाल लेते हैं, उसका फार्मूला होता है समेशन x ओवर n, तो समेशन x की वैल्यू हमारे पास थी 628 डिवाइडेड बाय n 12 है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर से कितना आता है 628 मल्टीप्लाई 12, ये हमारे पास आया 52.33। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x बार की भी और y बार की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, y बार की जगह क्या आएगा 140.33 माइनस b की वैल्यू हमने फाइंड की है 1.138, इसके साथ मल्टीप्लाई x बार की वैल्यू आई थी 52.33, हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a हमारे पास क्या आएगा, इनको कैलकुलेटर से जो है हम सॉल्व करते हैं, 140.33 minus 1.138 multiply 52.33, ये हमारे पास आ गया 80.778, a की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें क्या फाइंड करना था, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन का हमारे पास फार्मूला था y इज इक्वल टू
ए प्लस बी एक्स। अब बेटा इस फार्मूले के अंदर हमें जो गिवन वैल्यूज दी हुई है ना वो क्या दी हुई है, y इज इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन दी हुई है, ए की वैल्यू हमें जो हमने फाइंड किया वो आई है 80.778 प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1.138 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बेटा उसने क्वेश्चन में स्टार्ट में हमें दी थी कि हमने क्या फाइंड करना है, ब्लड प्रेशर फाइंड करना है उस वुमेन का जिसकी एज क्या हो 45 इयर्स हो। हमने ऊपर ही बताया था कि x की वैल्यू क्या है 45 इयर्स, यानी तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 45। अब हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80.778 प्लस 1.138 मल्टीप्लाई 45 131.99। ये बेटा हमारे पास आ गया 131.998। ये वैल्यू तो हमारे पास गिवन आ गई है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर लिखें तो हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन की वैल्यू आई है वो 1.998 की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास आई है 132। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर क्या आ गया 132 आ गया। ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला पार्ट था वो हो गया। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी वाला पार्ट करते हैं। उसमें जो वैल्यूज गिवन दी है यहाँ में वो x की वैल्यू है, y की वैल्यू ये गिवन है। फिर मैंने x और y को दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया और फिर हमने क्या किया x का स्केल भी लिख लिया। जो फार्मूले में हमें वैल्यूज चाहिए हमने पहले उसका टेबल बना लिया है। फिर उनका हमने जो है वो सम अप भी कर लिया कि x का सम कितना आ रहा है y का, और उसके बाद xy का कितना आ रहा है और xk का कितना आ रहा है। ये सारी वैल्यू जो है मैंने पहले ही निकाल ली ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। अच्छा बच्चे अब हमने फाइंड क्या करना है, बुक में हमें कहते हैं नंबर 1 हमने एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन हमने जो है वो फाइंड करना है नंबर 1। अच्छा उससे पहले ये देखिए x रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलाइजर पर एकड़ और ये y रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन को, कि 1 एकड़ में हम कितनी खाद देंगे, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने के नतीजे में कितनी प्रोडक्शन होगी, रिजल्ट क्या निकलेगा, वो ये वैल्यूज दी हुई है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें कहता है एस्टिमेट द यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। पहले में तो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। नंबर 2 कहता है कि आपने जो है फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करना, नो फर्टिलाइजर इज प्रोवाइड। इसका मतलब x की वैल्यू हमने क्या रखनी है 0 और उसमें हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या आती है। और नंबर 3 कहता है एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। और तीसरे में x की जगह आपने एवरेज रख लेनी है, x की जो भी एवरेज आती है वो भी हम फाइंड कर लेंगे कि x की एवरेज क्या आती है। और 4 वाले में हमने ये बताना है estimate how much yield is increased for every kilogram of fertilizer applied। और ये बताना है हर 1 kg फर्टिलाइजर के साथ हमारी यील्ड की इंक्रीज होने की, यानी हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, यानी कितने अगर आप 1 kg जो है वो फर्टिलाइजर बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हमारी फसल है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना इंक्रीज होके आ रहा है फर्टिलाइजर को बढ़ाने से 1 kg के हिसाब से। ये हमने 4 चीजें इसमें फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू का क्या फार्मूला था हमारे पास, b की वैल्यू का बेटा हमारे पास फार्मूला था n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू थी n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है मैंने वो सारी यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं। b इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 2 3 4 टोटल 4 वैल्यूज है। समेशन xy वो हमने फाइंड किया है, xy का समेशन क्या है 10300। उसके बाद माइनस समेशन x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1200
वो भी हमने पुट कर दी। और उसके बाद समेशन y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 320, वो भी पुट कर दी। डिवाइडेड बाय हमने जो है वो किसकी वैल्यू लिखी, n 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई समेशन x स्क्वायर ये था उसका समेशन हमने निकाला था 46000। उसके बाद माइनस समेशन x की वैल्यू हमारे पास 1200 थी और उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। ये फार्मूले में जो वैल्यूज थी हमने वो पुट कर दी। अब हम देखते हैं हमारे पास b क्या आता है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई 10300 माइनस 500। अच्छा ये थोड़ा सा लंबा है, इसको कर लेते हैं 320। इन सबको ऊपर वालों को किया 28000 आ गया, 28000 आ गया। डिवाइडेड बाय, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 46000 माइनस 1200 का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल टू 4000 फुल लैक आ गया। अब हम क्या करने 28000 को 4 लाख पे हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू दी की निकल आएगी, 28000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 0.07। जी 0.07। अब हमारे पास b निकल आया है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, b निकल आया। अब हम a फाइंड करते हैं, तो a का फार्मूला क्या है, समेशन y बार माइनस b x बार। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, y बार निकाल लेते हैं, समेशन y ओवर n। समेशन y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, y का समेशन था 320 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 4 है, 320 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, 320 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 80। उसके बाद x बार भी हम फाइंड कर लेते हैं। x बार का फार्मूला क्या होगा, समेशन x ओवर n। समेशन x हमारे पास कितना था 1200, और 1200 को हम किस पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 पे, तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो x बार की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 1200 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, a इक्वल y बार की वैल्यू हमारे पास आई थी 80 माइनस b की वैल्यू हमने निकाली थी 0.07 और x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 300। अब हमने इन सारी वैल्यू को सॉल्व किया, 80 माइनस 0.07 मल्टीप्लाई 300, ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली 59। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी नंबर 1, तो उसका हमें क्या करना है, फार्मूला हमारा क्या है, a प्लस bx। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 59 प्लस b की वैल्यू 0.07 हमने फाइंड की है, ये b की वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास पहले जो पहला पार्ट था उसमें कहा था रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, तो उसमें x ही लेगा, तो ये रिग्रेशन लाइन हमारी फाइंड होगी एक पिछले इसकी। अच्छा नेक्स्ट वाला जो इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट था, अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। उसमें कहता था आपने व्हेन नो फर्टिलाइजर इज अप्लाइड, फर्टिलाइजर तो x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहता है जब x हमारे पास 0 हो यानी हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 59 प्लस 0.07 और x की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये वाला सारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 59 बच जाएगा। जब हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं कर रहे तब हमारी प्रोडक्शन ये आ रही है, y की वैल्यू ये आ रही है। उसके बाद सेकंड वाले में हमें ये कहता था, थर्ड वाला जो था उसमें कहता था कि आपके पास
फर्टिलाइजर एवरेज इसका आपने रख लेना है। तो अब हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स थी वो ये थी 100, 200, 400 और 500। इनकी वैल्यू आती है टोटल 1200। इसका एवरेज निकालने में तो समेशन x ओवर n तो कितना आया 300। तो कहते हैं x की जगह पे आपने क्या रख लेना है x बार। तो x बार की वैल्यू थी 300। अब आप उसी वाली इक्वेशन में y इज इक्वल 59 प्लस 0.07 और x की जगह पे क्या पुट करेंगे आप 300। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 59 प्लस 0.07 मल्टीप्लाई 300, तो ये हमारे पास आ गया 80। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट का ये आंसर आया, सेकंड वाले पार्ट का ये आया और थर्ड वाले पार्ट का ये आया। फर्स्ट में उसने ये कहा था कि आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, वहां हमने फाइंड कर ली। सेकंड में उसने ये कहा था कि आपकी जब फर्टिलाइजर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या एक्स्ट्रा आप उसको वैल्यू 0 रख रहे हो तब आप बताओ कि कितनी प्रोडक्शन आती है। थर्ड में कहता था आपने क्या करना है फर्टिलाइजर की एवरेज ले लेनी है। तो फर्टिलाइजर की एवरेज हमने को निकाली है, वो हमारे पास 300 है, तो x की जगह वो पुट करके आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट था इसका, उसमें मैं ये कहता था आपने बताना है कि जो हमारी फर्टिलाइजर है पर केजी के हिसाब से उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है। तो बेटा हम जब यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड की थी वो आई थी 0.07। हमने फोर्थ वाले पार्ट में ये करना था इंक्रीज पर केजी फर्टिलाइजर। हमने जब ये निकालना था तो हमारे पास क्या था, हमारे पास जो आया है वो आया 0.07। यानी 1 केजी फर्टिलाइजर बढ़ाने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज होती है 0.07 जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जितनी भी वैल्यू हो उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा 0.07 इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका बी वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई मसला होगा तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।